दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का तीसरा टॉपिक बताऊंगा, जिसका नाम क्या है। अनंत विस्तार के समतल आवेशित आचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब आपके टॉपिक में लिखा है दो शब्द, आवेशित लिखा है और आचालक। तो आचालक आप जानते हैं कि जिन पदार्थों में ऊष्मा या धारा का प्रवाह नहीं होता उसे आचालक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आवेशित आचालक प्लेट का मतलब, तो आवेशित आचालक प्लेट का मतलब होता है कि प्लेट के केवल एक सरफेस पर, केवल एक पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला है। तो ऐसे प्लेट को कहते हैं समतल आवेशित आचालक चादर। तो यदि चादर के केवल एक सरफेस पर आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया हो, तो ऐसे प्लेट को कहते हैं आवेशित आचालक प्लेट। अब हमें उसके निकट वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है गॉस प्रमेय की सहायता से, क्योंकि हम कूलाम के नियम का उपयोग करके इस प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात, क्योंकि यह आवेश का समूह है। तो गॉस प्रमेय का उपयोग वहीं किया जाता है कि जहां कूलाम का नियम लागू न हो। तो इस प्लेट पर आवेश का समूह है, यानी आवेश का निकाय बना हुआ है। तो आवेश का निकाय होने के नाते हम गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित आचालक प्लेट के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब क्या करते हैं, उसके लिए हम एक समतल आवेशित आचालक प्लेट बिल्कुल इस टाइप से लिया जाएगा। ऐसे यह आपका प्लेट बिल्कुल खड़ा है, लंबवत इस तरह के क्या है, यह आपका प्लेट है। क्या करेंगे, हम एक समतल आवेशित आचालक प्लेट मानेंगे। ये हो गया समतल आवेशित आचालक प्लेट का मतलब क्या है कि जो आवेश है इस प्लेट के केवल एक सरफेस पर फैला हुआ है। आवेश कैसा है, धन आवेश। तो इस चादर के एक पृष्ठ पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। तो जब आवेश चालक के केवल एक पृष्ठ पर फैला हो, तो ऐसे प्लेट को कहा जाता है आवेशित आचालक प्लेट। अब हमें इस प्लेट के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उत्पन्न तीव्रता का मान ज्ञात करने के इससे पहले आपको जानना होगा आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कल आपको बताया गया था रेखीय आवेश घनत्व। तो किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसका सिंबल आपको बताया गया था लैम्डा। उसी प्रकार से किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को कहा जाता है आवेश पृष्ठ घनत्व, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका व्यंजक होता है Q/A। तो सिग्मा बराबर Q/A को कहा जाता है आवेश पृष्ठ घनत्व, जिसका इसमें काम लगेगा। तो अनंत विस्तार के समतल आवेशित आचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैंने क्या माना, एक समतल आवेशित आचालक प्लेट है जो अनंत रूप में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल अनंत होगा। तो छोड़ दीजिए, ठीक है। नहीं क्या है कि अनंत विस्तार का, तो उसका एरिया भी क्या होगा, अनंत होगा। इस प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व मैंने मान लिया सिग्मा है। इस अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब क्या करेंगे, हम तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अनंत विस्तार के संपूर्ण एरिया में से एक छोटा सा एरिया ए मान लिया। इस एरिया के आर पार, इस एरिया जिससे आपका यह है प्लेट, इस प्लेट के हम आर पार ये गोला मान लेंगे, ठीक है।
एक एरिया मान लेंगे और उस एरिया के आर पार हम एक बंद काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट के संपूर्ण एरिया में से एक एरिया क्या मानते हैं, ए मानते हैं। उस एरिया के आर पार हम बिल्कुल अंदर की तरफ आर पार हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, जिसकी दूरी r है और r दूरी पर आपका एक बिंदु P है। यानी संपूर्ण एरिया में से लिए गए क्षेत्रफल से r दूरी को मैंने क्या माना, एक बिंदु P है। और अब इसके हमें r पार मानना है तो दूसरे को दिखा देते हैं डॉटेड, जिससे आपको लगे कि ये दूसरी तरफ आपका बना हुआ है। इतनी ही दूरी पर प्लेट के पीछे ये मान लेते हैं आपका P डैश है, इसकी दूरी क्या है, r है। इतनी ही दूरी पर तो हम अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्लेट के आर पार हम एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब उस गॉसियन पृष्ठ पर हम दो बिंदु मानते हैं, एक आगे और एक पीछे। ये सामने वाला है, इसे P माना गया है, इसे P डैश माना गया है। जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए आपका dA है। क्या आपका है, dA है। धन आवेश है तो धन आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, तो हो गया डी वेक्टर ए। उसी प्रकार से कि जब आपका आवेश पीछे होता तो क्या होगा, वह वैद्युत क्षेत्र भी आपका पीछे की ओर बाहर की ओर होता है। क्षेत्रफल वेक्टर आपका डीए या भी तल के लंबवत कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। हमें केवल निकालना है प्लेट के बाहर बिंदु P पर। इस बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों बिंदुओं पर तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम दोनों बिंदुओं से निर्गत यानी P और P डैश से निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की माप ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल पहले बिंदु P के लिए, तो d फाई EP प्लस सरफेस इंटीग्रल d फाई ET डैश। हमें निकालना है केवल एक बिंदु पर, लेकिन एक बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हम दोनों बिंदुओं के ज्ञात करते हैं, तो हमें एक बिंदु का प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए फाई E बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट D वेक्टर A प्लस सरफेस इंटीग्रल D फाई वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। अब देखिए फाई E बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B के नियम से आपका हो जाएगा AB cos थीटा, आपका हो जाएगा DA cos थीटा, EDA cos थीटा और प्लस EDA cos थीटा। अब थीटा का मान क्या होगा, चूंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों समान सदिश हैं, तो समान सदिशों के बीच कोण का मान क्या होता है, 0। तो चूंकि थीटा बराबर आपका 0 हो जाएगा और cos 0 का मान 1 होता है, तो आपको मिल जाएगा सीधे फाई E बराबर सरफेस इंटीग्रल ETA और प्लस सरफेस इंटीग्रल EDA। दोनों समान है, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 सरफेस इंटीग्रल EDA फाई E। अब E आपका कांस्टेंट है तो उसे समाकलन से बाहर कर लेते हैं, तो आपका हो गया 2E सरफेस इंटीग्रल DA। अब DA का मान आपको कल बताया गया था, होता है 2EA, तो हो गया फाई E बराबर 2EA, यानी दोनों बिंदुओं से इतनी वैद्युत बल रेखाएं बाहर हो रही हैं। अब गॉस प्रमेय से आपको बताया गया है किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो लिखेंगे गॉस प्रमेय से फाई ई का मान Q/ε0, ये हो गया फाई ई का मान गॉस प्रमेय से हो गया 2EA। अब ई का मान क्या हो जाएगा Q/2ε0A। अभी आपको बताया गया था आवेश पृष्ठ घनत्व, तो Q/A को कहा जाता है आवेश पृष्ठ घनत्व। तो हो गया E बराबर σ/2ε0, यही आपका व्यंजक है। तो अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के निकट एक और, ठीक है, इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। E बराबर σ/2ε0, जहाँ सिग्मा को कहा जाता है आवेश पृष्ठ घनत्व, इसमें आता है निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसी में पूछता कि यदि आपका प्लेट अचालक ना होकर चालक होता, इसका अर्थ हुआ कि आपका आवेश इस प्लेट के दोनों पृष्ठों पर फैला हुआ है। तो हम एक पृष्ठ का ज्ञात करके उसे जोड़ लेते हैं, उसको दुगना कर देते हैं। तो ये आपको एक पृष्ठ का मिला है। तो यदि आवेश प्लेट के दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से फैला हुआ हो तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश कर दीजिए। तो ये आपका एक पृष्ठ वाला है, तो हो गया यदि आपका एक पृष्ठ पर है तो 2ε0 और दूसरे पृष्ठ पे आपका भी इतना हो जाएगा 2ε0। तो फाई ई डैश बराबर हो जाएगा 2σ/2ε0। तो आपको मिल गया फाई ई डैश बराबर σ/ε0। तो यदि अनंत विस्तार के समतल आवेशित आचालक प्लेट के निकट पहुंचता है वैद्युत क्षेत्र, तो हमें इसे प्रूव करना होगा। यदि आपका प्लेट चालक है तो आपको यहाँ तक प्रूव करना होगा। तो यदि आवेश दोनों पृष्ठों पे फैला हुआ है तो इतना वैद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न होगा। यह आपका ही होना चाहिए, इतना होगा। यदि आपका अचालक है तो आपका ये उत्पन्न होगा। तो यदि आपका आवेश केवल एक पृष्ठ पर है तो σ/2ε0, आवेश आपका दोनों पृष्ठ पर है तो σ/ε0 तीव्रता उत्पन्न होती है। अब ये वास्तव में आपका क्या लिखा है, ये आपका वास्तव में क्या लिखा हुआ देखिए, सिग्मा E बराबर σ/ε को हम खोलते हैं। ये वास्तव में क्या लिखा है, तो ये आपका वास्तव में लिखा हुआ है किसी बिंदु आवेश के द्वारा r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान लिखा हुआ है। कैसे, E बराबर सिग्मा का मान भी आपको बताया गया, क्या बताया गया, Q/A बताया गया। तो यह आपका हो गया Q/A/ε0। अब देखिए, यदि आपका गॉसियन पृष्ठ गोलाकार हो तो गोले का क्षेत्रफल आपका होता है 4πr²। यानी हम एक के स्थान पे क्या लिख देंगे 1/4πε0। यानी यह पद एक साथ लिखा गया है Q/r²। तो किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वास्तव में, तो ये इसका क्या है, संक्षिप्त रूप है। यानी हम 1/4πε0 Q/r² को हम σ/ε0 भी लिख सकते हैं। तो यदि अनंत विस्तार के समतल आवेशित आचालक प्लेट के दोनों ओर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र σ/ε0 होता है। यदि आवेश केवल एक पृष्ठ पर फैला हुआ है तो σ/2ε0 होता है। धन्यवाद।